कल तक हम बोल रहे थे ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, मगर ना ही वो लम्हे ठहरे और ना ही हम। नए लम्हे आते गए और हम भी चलते गए, क्योंकि रुकना मना है, चलते ही रहना है हमारे शो की तरह। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान के साथ, आपके चहीते रेडियो उड़ान पे। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे जाते हुए लम्हों की और आते हुए लम्हों की, जहाँ 2023 बीत गया और अब तो 2024 का भी एक हफ्ता बीतने को है, मगर सच में वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चलता। कल ही हम एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे और लो जी, नए साल का भी अब एक हफ्ता बीतने को है। खैर, जिंदगी और वक्त तो ऐसे ही चलता रहेगा, मगर इस जिंदगी और इस वक्त में बीते हुए अच्छे लम्हे और बुरे लम्हे दोनों ही हमें याद रहते हैं। कुछ ऐसी अनोखी यादें होती हैं जो हमेशा हमारी याद बन के रह जाती हैं। तो 2023 की क्या कुछ अनोखी खास यादें रही, क्या अनोखा अनुभव रहा और 2024 में क्या अनोखा करने को रहेगा, जानते हैं अपने कुछ खास रेगुलर लिसनर्स से जो आज हमारे शो से जुड़े हैं, जो रेगुलरली हमारा शो सुनते हैं, मगर इनसे होगी बात। तो सबसे पहले इन सब का हम अपने शो में स्वागत करते हैं। तो 2023 का क्या कुछ खास अनोखा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा जो लाइफ चेंजिंग साबित हुआ, क्या खास करने को मिला और 2024 के लिए क्या अनोखे प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं 2024 में, ये सब जानते हैं हम अपने एक खास लिसनर आकाश मिश्रा से। Hello, myself Akash Mishra and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. To start off, this radio channel is one of my favorite radio channels, Radio Udan. And the show Anokhe Malumat is the heart and soul of this radio channel. I literally love this show and I'm a regular listener to it. Secondly, जो आपका सवाल था कि क्या रहा है मेरा 2023 का एक्सपीरियंस, या वो खास एक्सपीरियंस या अनोखा एक्सपीरियंस, आई वुड से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, सभी के रहते हैं, फेवरेबल भी रहते हैं, अनफेवरेबल भी रहते हैं, बट दैट्स ओनली व्हाट इज लाइफ एंड वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। 2023 का जो खास एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड से कि मैं काफ़ी कंफ्यूज चल रहा था दैट व्हाट प्रोफेशन और फील्ड आई शुड परस्यू, and then I got a gift from God, I would say, that I got helped by my family to get myself directed. I got a opportunity known as network marketing and I would say really a great opportunity to look for. बहुत ही बेहतरीन चीज़ है and जैसे जैसे मैं उसके बारे में और जान रहा हूँ, मुझे और बेहतरीन वो लग रहा है and यही मेरा खास एक्सपीरियंस रहा। 2024 का रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड से कि उसी से रिलेटेड है, that कि I want to build myself by helping people living a better and healthier lives. So that's all from my side. Thanks a lot. Really great आकाश जी, हम कह सकते हैं कि 2023 आपके लिए वाकई में लाइफ चेंजिंग रहा है और 2024 के लिए जो आपने प्लान सोचा है करियर वाइज, वो भी बहुत बढ़िया है। क्या कुछ नया है करने को, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, कह भी दो न्यू ईयर पे, कह भी दो। सो वेल, जहां हमारे लिसनर्स हमारे साथ अपने कुछ अनोखे एक्सपीरियंसेस और कुछ अनोखे प्लान्स शेयर कर रहे हैं, वहीं पे जानते हैं एक और लिसनर निकिता गुजर से कि कैसा रहा उनका 2023, क्या कुछ खास यादें रही उनकी और 2024 में क्या अनोखा करने का सोचा है, क्या खास प्लान्स है 2024 के लिए। जी हाँ, नमस्ते, राम राम। मेरा नाम निक्की गुज्जर है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं रेडियो उड़ान के खासकर अनोखे मालूमात की रेगुलर लिसनर हूँ और इस शो को सुनना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ये शो काफ़ी अच्छा शो है, इसलिए मैं अपनी खास अनोखे एक्सपीरियंस इस शो के साथ शेयर कर रही हूँ। और 2023 की बात करें तो 2023 में वाकई कुछ अनोखे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं और 2023 काफ़ी लाइफ चेंजिंग साल मेरे लिए रहा है। मेरे से जो भी पुरानी गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करने की, जैसे हम पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जिम ज्वाइन कर ली, उससे खूबसूरत यादें। मैं जिन लोगों से
छोटी थी कुछ साल पहले, उनसे हम इन लोगों से साथ फिर से रहने लगी हूँ। 2023 में काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, उन लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड था मेरा। और ये साल रीयूनियन का साल रहा मेरे लिए। हाँ, 2024 की बात करें तो मैं चाहती हूँ, मैंने कुछ प्लान सोचे हैं 2024 के लिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ रेगुलर काम अपनी पसंद का किया करूँगी, जैसे एक महीने में अपने दोस्तों से मिलना, दूसरे मंथ में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाना, और अपनी हर महीने ऐसे ही कुछ ना कुछ जो मेरे को पसंद है उसको बदल के किया करूँगी, और जिससे कि मेरी लाइफ में फ्लेवर्स आते रहेंगे। और अनोखा प्लान ये सोचा है खुद के लिए, अपनी पसंद का। मेरा ड्रीम था है, और मैं किसी कारण से उसको नहीं कर पाई। 2024 में मैं अपने लिए अपनी फील्ड LLB वकालत के लिए एंटर करूँगी, इस फील्ड के लिए। और यही मेरा अनोखा प्लान 2024 के लिए। थैंक यू। तो निकिता जी के लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अनोखा रहा है, काफ़ी कुछ मज़ेदार चीज़ें की हैं इन्होंने, काफ़ी कुछ सीखा है। तो और 2024 के लिए भी बहुत मज़ेदार प्लान सोच रखे हैं इन्होंने। उम्मीद करते हैं इनका हर आने वाला साल ऐसे ही कलरफुल रहे। तो निकिता जी, हमारे शो से जुड़ने के लिए और कुछ अनोखी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यादें अच्छी हो या बुरी, दोनों ही हमें कुछ सिखा के जाते हैं। हाँ, हमारी चाह तो यही रहती है कि हर लम्हा हमारा अच्छा निकले, और अच्छा निकलना भी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं अनफेवरेबल लम्हे भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। बुरा वक्त हमें स्ट्रांग बनाता है, सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है कि नहीं? तो इसीलिए हमें अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों ही याद भी रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक और खास लिसनर हर्ष, जो हमसे शेयर करेंगे 2023 की कुछ अनोखी यादें, अच्छी या बुरी, और 2024 में क्या कुछ अनोखा करने का इन्होंने सोचा है, क्या कुछ अनोखे प्लान्स हैं। आइए सुनते हैं इनसे। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम हर्ष है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा रेडियो उड़ान को, जिनके शो काफ़ी अच्छे होते हैं। हर शो कुछ ना कुछ अलग होता है हर शो में। और एक बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ अफसाना जी को, क्योंकि इनके हर सप्ताह ये कुछ नई चीज़ से हमें रूबरू कराती हैं, नए नए टॉपिक लेके आती हैं। और धन्यवाद जो कि उन्होंने मुझे आज अपने शो पर बोलने का मौका दिया। दोस्तों, अगर मैं साल 2023 की बात करूं तो ये मेरे लिए काफ़ी एक संघर्ष भरा साल रहा। अब तक की मेरे जीवन का कि वो यादगार साल है, शायद मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊँ। इसमें मैं कुछ अपने साथियों से बिछड़ा, चीज़ें ऊपर हुई नीचे हुई, उनसे बहुत दिक्कत दी मुझे, उनसे बिछड़ा, वो लोग चले गए। अपने आप में उसमें काफ़ी समय तक फंसा रहा, निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाया। फिर एक वक्त ऐसा आया, आज मैं उस सबसे बाहर हूँ और बहुत खुश हूँ। उसमें मैंने अपने आप को हमेशा जब भी बाहर निकलने की सोचता था तो इधर उधर की सोचा मैंने, उसने मेरे को फायदा दिया। अगर आप उसी चीज़ को बार बार जितना सोचेंगे आप उतना उसमें फंस जाएंगे। ये दलदल की तरह है। अगर कुछ हुआ है तो आप उससे थोड़ा आगे बढ़िए, आप अपने नए नए इंटरेस्ट डेवलप करिए। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैंने ट्रैवलिंग का बहुत सोचा है, और मैंने पिछले 4 महीने में इतनी ट्रैवलिंग की है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैंने हर महीने मैंने घूमने गया हूँ कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, राजस्थान, नैनीताल और भी बहुत सारी जगह पे मैं घूमने गया। तो कुल मिला के अगर आप एक चीज़ में फंसे हैं, अपना दिमाग वहाँ से हटाइए और नई नई चीज़ों पे फोकस करिए। आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी है अपना आगे की सोचना, आगे का भविष्य संवारना सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मैं तो अपनी 2024 में ही करने वाला हूँ। मैं बहुत सारा घूमूंगा फिरूंगा, नए नए इंटरेस्ट पैदा करूंगा, नई नई चीज़ें पढ़ूंगा, इंटरेस्टिंग पढ़ूंगा। जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप लोग जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, विश्व में बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मैं एक शायरी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। दोस्त, तेरे जानने के बाद मुझे इतना सिखाया है, अब मैं किसी जानने वाले के पीछे नहीं जाता। अब अगर दरवाजे पे दस्तक दे जब कोई, तो उसे लेने में वहां तक नहीं जाता। जी नमस्कार, धन्यवाद।
तो हर्ष का 2023 काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है, मगर इस साल ने इनको सिखाया है कैसे मोटिवेटेड रहना होता है और आने वाले सालों में भी ये हमेशा के लिए ये लेसन याद रखेंगे। और इनका जो प्लान है 2024 में एग्जीक्यूट करने के लिए वो है ट्रैवलिंग का खासकर, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लगा हमें। तो थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड यूनिक प्लान्स विद अस। और खासकर जो आखिर में आपकी शायरी थी काफ़ी उम्दा थी। वंस अगेन थैंक्स। बात हो रही है 2023 में बिताए गए अनोखे लम्हों की, अनोखे एक्सपीरियंसेस की, अनोखे अनुभव की। और 2024 जो साल अभी चल रहा है इसमें कुछ नया अनोखा करने की। तो जहाँ पे हमारे कई सारे लिसनर्स ने अपने अनोखे प्लान्स और अनोखे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर की, वहीं पे एक और लिसनर शिवम हमसे शेयर करेंगे उनका 2023 का अनोखा अनुभव और 2024 में अमल में लाए जाने वाले कुछ खास प्लान्स। मैं शिवम, जो कि राजस्थान का एक निवासी हूँ, मैं रेडियो उड़ान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे मेरे विचार प्रकट करने के लिए मंच प्रदान किया। 2023 मेरे लिए एक तरह से सामान्य वर्ष रहा, जिसमें बहुत से पल हर्षोल्लास से भी परिपूर्ण रहे तो बहुत से अपने भी छोड़कर चले गए। जहाँ तक अनोखे पल की बात रही तो वर्ष 2023 में मुझे बहुत सी नई नई जगहों पर भ्रमण करने का अवसर प्रदान हुआ। वह वर्ष 2024 में भी मैं ऐसा कर सकूं, प्रभु से यही प्रार्थना है। आने वाले वर्ष के लिए मैं भी उतना ही उत्साहित हूं जिस प्रकार की आप सभी हैं। तो आप सभी के लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। राजस्थान से जुड़े थे हमसे शिवम के लिए 2023 सफ़र वाला रहा है, जहां उन्होंने कई नई जगहों का सफ़र किया है, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है और 2024 में वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये उनके रेजोल्यूशन का हिस्सा है। शिवम, काफ़ी बढ़िया रेजोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपका रेजोल्यूशन सफलतापूर्वक रहे एंड थैंक्स अपनी कुछ अनोखी बातें, एक्सपीरियंसेस, अपने प्लान्स हमसे शेयर करने के लिए। जीवन है चलने का नाम, चलते ही रहना है और हमेशा कुछ अनोखा, कुछ नया करने का प्रयास करना है, तभी तो लाइफ कलरफुल बनती है। अगर हर रोज हम सिर्फ वही रूटीन वर्क करते रहे, सुबह उठे, चाय पी, स्कूल या ऑफिस गए, वापस आए, खाना खाया, फिर सो गए, तो जिंदगी जीने का असल मकसद कहीं ना कहीं खो जाता है और हम कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनके भीड़ में ही गुम हो जाते हैं। मगर अगर हम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ को लीड करना चाहते हैं तो हमें हर आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है, कुछ नई एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करनी है, जिससे लोग हमें जाने, हमारा नाम बने, हमारे काम से लोग इम्प्रेस होके दे लुक अप टू अस। तो आइए जानते हैं हमारे एक और लिसनर साहिल से कि कैसा रहा उनका 2023 और 2024 के लिए क्या नया करने का सोचा है उन्होंने। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम साहिल है और मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। 2023 की अगर बात करें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले साल की शुरुआत तो बहुत ही नए उमंग और उल्लास से हुई थी और मैं अपने ज़िंदगी के गोल्स को पाने के लिए अनथक मेहनत में लग गया, लेकिन मैंने वहाँ एक गलती कर दी कि बिना किसी रहबर के मैंने अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गोया कि ये सफर मेरा ऐसा था जैसे समंदर में बिना पतवार के किश्ती हो और मैं उसमें सफर करने वाला अपने साहिल की तलाश में भटक गया हूँ और इसीलिए मैं पूरी लगन से मेहनत नहीं कर पाया और एक डिप्रेशन के फेज में चला गया। लेकिन अब 2024 के लिए मैंने पिछले साल से यही सीख ली कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। शुक्रिया। शुक्रिया साहिल, अपने 2023 का अनोखा अनुभव और 2024 का खास रेजोल्यूशन हमसे शेयर करने के लिए। वी आर विशिंग यू अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड। आज हमारे साथ जुड़े थे कई सारे लिसनर्स जो कि हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं,
जो रेगुलर बेसिस पे रेडियो उड़ान को सुनते हैं, हमारा शो सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे शो को, रेडियो उड़ान को इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का प्यार ही तो है जो हमें मोटिवेटेड रखता है कुछ नया करने के लिए, अपने शो में हर बार कुछ नया लाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपका ये प्यार बना रहेगा हमारे शो के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। और आप लोगों ने अपनी कुछ अनोखी यादें, अनोखे प्लान्स हमसे शेयर किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे जो बाकी लिसनर्स हैं उनको भी हमारी ये पहल काफ़ी अच्छी लगी होगी, उनको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा जो वो शायद 2024 में प्रैक्टिस लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम हर बार अपने शो में कुछ ऐसा लेके आए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग कुछ सीखो। और आज भी हमारा यही मकसद था। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगती है तो हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आप लोगों को वाकई में हमारी ये पहल और हमारा शो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो सुनते रहिए अनोखे मालूमात आज अफशान के साथ रेडियो उड़ान पे हर सैटरडे संडे को, क्योंकि यहाँ हम ले आते हैं आपके लिए अनोखी मजेदार बातें कुछ नए अनोखे अंदाज में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।